नमस्कार। आप सभी का हमारे YouTube चैनल स्वर योगा नंबर 1 में फिर से एक बार बहुत बहुत स्वागत है। स्वर ज्ञान के विपरीत लक्षण आज हम इस ऑडियो के माध्यम से जानते हैं कि स्वर ज्ञान जब हमारे विपरीत होता है तो वो उसके लक्षण क्या हैं और कैसे फल हमें मिलते हैं। जैसे कि साथियों हम कहते रहते हैं कभी कभी वीडियो में कि हम जो भी करते हैं वो सब हम अपने स्वर के कहने पर ही करते हैं। स्वर ही हमारा ईश्वर है, स्वर ही हमारे परमात्मा है, भगवान है। जिस रूप में हम माने वही रूप में हमारे स्वर हैं। तो जब हमारे स्वर कोई भी प्रतिक्रिया बदलते हैं तो हमारा शरीर उस प्रतिक्रिया में अपने आप ढल जाता है, हमें पता भी नहीं चलता है। और कभी कभी तो ऐसा होता है कि अचंभा सा लगता है कि ऐसा कैसे हो गया है। तो ये सब प्रक्रियाएं स्वर के माध्यम से ही हमारे शरीर में घटती हैं और बढ़ती हैं। इसी प्रकार से आज हम इसके माध्यम से जान रहे हैं कि जो स्वर हमारे विपरीत होते हैं यानी गलत दिशा में होते हैं तो वो हमें कैसे लक्षणों से अवगत कराते हैं कि तुम्हारा क्या होने वाला है तुम्हारे साथ में और क्या नुकसान होगा, क्या फ़ायदा होगा, इसके बारे में हम जानते हैं। कहीं आपके मन में यह विचार चल रहा है तो ज़रूर सुनें। जिस दिन सुबह से अगर हमारा विपरीत स्वर चलता है, अर्थात जैसे चंद्र के बदले सूर्य और सूर्य के बदले चंद्र, अगर ऐसा चलता है तो उसके विपरीत फल होते हैं। अब हम थोड़ा यहाँ पे ये समझ लेते हैं कि चंद्र के बदले सूर्य और सूर्य के बदले चंद्र। हमारा अगर सुबह हम जब जागते हैं तो उस दिन हमारा दिन के हिसाब से, जैसे हम कोई कार्यस्थल की गति पर नहीं है पर हम देख रहे हैं दिन के हिसाब से, तो हमारे चंद्र के दिन हैं। तो चंद्र के दिनों में हमारा चंद्र ही होना चाहिए सूर्य के समय, और सूर्य के दिनों में हमारा सूर्य ही होना चाहिए सूर्य निकलने के समय। ये है चंद्र के दिनों में चंद्र और सूर्य के दिनों में सूर्य। तो इसका आप सब लोग समझ गए होंगे अच्छी तरह से। अगर पहला दिन ऐसा हुआ तो पहला दिन में हमारा जो मन है उसमें उद्वेग पैदा होगा, मतलब उसमें बेचैनी पैदा होगी। अगर दूसरे दिन भी ऐसा हो रहा है तो उसमें धन की हानि होगी हमें। तीसरे दिन में हमें जो हमारा ज्ञान है वो नष्ट होने लग जाएगा, और चौथे दिन में हमारे जो इष्ट हैं यानी हम जिसको मानते हैं उनका साथ छूट जाएगा, और पाँचवें दिन में हम अपने राज का ध्वंस, जिसे हम कहते हैं ना, जो हमारा साम्राज्य होता है, जिसे हम कहते हैं कि ये मेरा है, ये तुम्हारा नहीं है, या मेरा अधिकार है, तो हम अपने साम्राज्य का ध्वंस होते हुए देखेंगे। और छठवें दिन में हम अपना सब कुछ नष्ट होते हुए देखेंगे। और सातवें दिन हम व्याधि पाएंगे और दुख पाएंगे, और आठवें दिन हम मृत्यु को प्राप्त कर लेंगे। यह हमारे जो स्वर होते हैं, अगर इनकी प्रक्रिया विपरीत चलती है लगातार, ये साथियों संक्षिप्त में समझने की ज़रूरत है कि ये क्रिया 1 घंटे 2 घंटे 3 घंटे की नहीं है, ये पूरा दिन 24 घंटे की है। यानी 24 घंटे हमारा स्वर चल रहा है लगातार, और चंद्र के दिनों में और सूर्य के दिनों में चंद्र हमारा लगातार 24 घंटे चल रहा है, बदल ही नहीं रहा है। तब ऐसी क्रिया का हम पर प्रभाव लागू होता है, क्योंकि जब हमारी मृत्यु आती है तो वो हमें सब कुछ भुलाकर ही जाती है। इसी प्रकार से हम सब लोग अपने मृत्यु से पहले
वो सारी चीज़ों को भूल जाते हैं, क्योंकि स्वर हैं, वो ईश्वर हैं हमारे, उन्हें सब कुछ मालूम है कि इस प्राणी को क्या रखना है क्या नहीं रखना है। वो इसलिए पहले से ही सारी चीज़ों को नष्ट करने लग जाते हैं बारी बारी से। जैसे कि आपने अभी इसमें सुना कि एक भी नहीं रहेगा हमारे पास कुछ भी, वो सब भूल जाता है और अंत में उसे मृत्यु मिल जाती है। स्वर योगा नंबर में चैनल को सब्सक्राइब करें और पाएं जीवन से जुड़ी महत्वपूर्ण बातें। साथ ही साथ बेल आइकन को भी दबाएं, जिससे हमारे आने वाले वीडियो आपको सबसे पहले मिलते रहेंगे।